हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ टेस्टमैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में जीके जीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? राइट आंसर है इसका चरक। चरक प्रसिद्ध थे चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। किसके साथ? बाबर के साथ। तो उस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, तो उसमें मुगल काल की नींव पड़ गई थी उसी समय। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और पहला लोधी वंश का शासक था कौन था? बहलोल लोधी। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो फिर से रिपीट हो गया, चरक थे चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरण की थी? तो कहाँ पर स्थानांतरण की थी? तो उसने की थी दौलताबाद में। दिल्ली से दौलताबाद ले गया था राजधानी को। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है? तो जैसे इसने बोला है कूलाम मतलब क्यू अपॉन टी, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है, तो ये होता है आई। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब आवेश, टी मतलब समय, और आई मतलब विद्युत धारा। तो धारा को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर। तो आई इक्वल टू मतलब क्यू अपॉन टी। आवेश को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो इसे ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्टेज की। विद्युत वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। और मतलब फेराड मतलब फेराड होता है, ये फेराड होता है। तो फेराड किसकी होती है? विद्युत कैपेसिटर की। ठीक है, उसे भी ध्यान रखिएगा। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह गुजरात में है? तो कौन सा बंदरगाह गुजरात में? तो इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो आपको पता होना चाहिए मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे? गोवा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे? यह है गुजरात में, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। और इसका अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और ये गुजरात में है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो देखो, इसमें आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तब भी आप इसमें आंसर कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी सहायक नदी हैं गंगा नदी की। रामगंगा है, काली नदी है, सोन नदी है। ये तीनों गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अब बचा कौन सा ऑप्शन? पेनगंगा। अब ये पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पेनगंगा हुआ, पेनगंगा, और एक है बेनगंगा। इन दोनों नदियों के बारे में ध्यान रखना, ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। नौवां क्वेश्चन है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? करेक्ट आंसर बताएं। तो यह है स्विट्जरलैंड की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। येन किसकी मुद्रा है? जापान की। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को 1973 में अपनाया गया था। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, पीडीएफ का विस्तार क्या है? तो पीडीएफ का विस्तार क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था?
तो टाइटैनिक जहाज किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कई बार परीक्षा में आया है ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल को, उसे भी ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, जलवाहित बीमारी को पहचानिए। तो जलवाहित बीमारी कौन सी है इनमें से? आप सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलेरा। कोलेरा एक जलवाहित बीमारी है, ये वायरस के कारण होता है और ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इस महा स्नानागार की खोज की गई थी? तो महा स्नानागार की खोज कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी मोहनजोदड़ो में। हल्के मतलब साक्ष्य या काली चूड़ियाँ कहाँ पर मिली थी? बनावली में, जो कि राजस्थान में है। सॉरी, और ये मतलब गुजरात में एक बंदरगाह है जो कि हड़प्पा कालीन है। तो ये कहाँ पे? लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, उसे भी ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील पूछिए, सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आपको पूछा जाए लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उन्हें। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 22वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है, वो है पाँचवीं अवस्था वो है जो कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पदार्थ की 3 अवस्था आपको पता होगी, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद आती है, उसके बाद कौन सी आती है? प्लाज्मा। उसके बाद आता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो 5वीं अवस्था है ये। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? किस तरह का? त्रिकोणीय, त्रिकोणा। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहले का कैसा था? गोलाकार। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 25वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आना चाहिए आपका। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है? यह भी पूछा जा सकता है। तो पहला वाला था 3 मंजिला, अब ये कितने मंजिला है? 4 मंजिला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देखें, जो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया लिंक। अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, मैथ, GK/GS और हिंदी। और चारों की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने एनालिसिस किया है। तो सभी को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें। तो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, इसे ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।